बच्चों, हम कक्षा 9th की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज के अंतर्गत हम काव्य खंड पढ़ रहे हैं। अध्याय है 11 और कवि रसखान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हम कवि रसखान के जो सवैये हैं उनको शब्दार्थ और भावार्थ के साथ में पढ़ चुके हैं। साथ ही हम उनका जीवन परिचय और पाठ परिचय भी जान चुके हैं। आज हम रसखान जी की कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। देखो, हमारा पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। देखो, कवि रसखान का अपने आराध्य कृष्ण के प्रति तो अनन्य प्रेम था ही, साथ ही उनकी जन्मभूमि के प्रति भी उनका बहुत ही अधिक प्रेम था। तो वो किन किन रूपों में जो प्रकट हुआ है हम उसके बारे में जानेंगे। देखो, ब्रजभूमि के प्रति कवि का बहुत गहरा प्रेम रहा है। वह इस जन्म में ही नहीं अपितु आने वाले जन्म में भी क्या करना चाहते हैं, वो ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। चाहे ईश्वर उन्हें ग्वाला बनाए, यानी वो ये कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर मुझे मनुष्य रूप देते हैं तो मुझे ग्वाला बनाए। जिस प्रकार कृष्ण ग्वालों के साथ रहते हैं, मैं भी उसी प्रकार ग्वाला बन के श्री कृष्ण के साथ रहना चाहता हूँ। साथ ही यदि मुझे वो पशु बनाए तो क्या बनाए, वो मुझे नंद बाबा की गाय बनाए, और या फिर पत्थर बनाए तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए जिसको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। वे इन रूपों के माध्यम से श्री कृष्ण और उनकी प्रिय वस्तुओं का सामीप्य पाना चाहते हैं। अंततः हम यह कह सकते हैं, रसखान जी का केवल श्री कृष्ण यानी अपने आराध्य के प्रति ही विशेष प्रेम नहीं था, बल्कि उनकी जन्मभूमि के प्रति भी उनका बहुत प्रेम रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। देखो, हमने देखा था जो बाग था उसको हमने कुंज देखा था, जो ब्रज भाषा में था वो कुंज लिखा हुआ था, और तालाब को लिखा हुआ था तड़ाग। तो ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। तो कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। देखो, कवि रसखान का आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के वन बाग और तालाबों में गोप गोपियों के साथ उन्होंने जो रास किया था, जो विहार किया था, जो क्रीड़ा की थी, वो और जितनी भी अनेक लीलाएं की थी, उनके प्रति रसखान जी का विशेष प्रेम था। इस कारण कवि सभी उन स्थलों को नज़दीकी से निहार करके और धन्य होना चाहता है। यानी कि कवि क्या चाहता है, श्री कृष्ण उनके आराध्य तो थे ही थे, इसके अलावा कवि ये भी चाहता है कि जहाँ श्री कृष्ण ने लीला की, अन्य ग्वाल बालों के साथ, गोपियों के साथ जितने भी विहार किए, या जिन जिन स्थानों पर श्री कृष्ण ब्रजभूमि में गए, वे उन सब स्थानों पर जाना चाहता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। लकुटी से यहाँ अर्थ है लाठी, और कमरिया से यहाँ अर्थ है कंबल। देखो, लकुटी और कमरिया यानी श्री कृष्ण भगवान की जो लाठी, जिसको वो जब गायों को चराने ले जाते थे तो अपने साथ वन में ले जाते थे, और कमरिया कंबल जो वो ओढ़ने के काम में लेते थे, उस पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। अब आप देखो, जब रसखान जी अपने आराध्य के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, उनकी जन्मभूमि के प्रति इतना प्रेम रखते हैं, तो उनकी जो वस्तुएं हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने काम में लिए, उन वस्तुओं के प्रति तो उनका विशेष अनुराग होना दिखाई पड़ता है। तो आप देखो, यहाँ कवि के जो आराध्य हैं वो श्री कृष्ण हैं, इसलिए कवि अपने आराध्य की प्रत्येक प्रिय चीज़ पर सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। यानी वो अपनी जो अपने आराध्य हैं उनके ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहते हैं। यही कारण है कि वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार है। चाहे उनकी लाठी हो, चाहे उनका कंबल हो, या उनकी जो भी प्रिय चीज़ें हैं श्री कृष्ण की, उनके ऊपर कवि रसखान है जो अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन करो। देखो, हम भावार्थ में पढ़ चुके हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कह रही है कि कृष्ण जिस प्रकार का रूप धारण करते हैं, यानी कृष्ण जिस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं और किस प्रकार वो आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, उसी प्रकार एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम उस प्रकार का यानी कृष्ण का स्वांग रचो। तो इसमें
ये बताया गया है, इसको हमको अपने शब्दों में बताना है। देखो, एक सखी ने गोपी से कृष्ण का वैसा ही रूप धारण करने के लिए आग्रह किया जिसमें सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो। क्या हो? सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो। कृष्ण के सिर पर मोर पंख लगे हुए रहते थे, तथा गले में घुंघूची की माला। घुंघूची क्या होती है? घुंघूची एक जंगली फूल होता है। क्या होता है? जंगली फूल होता है, और इसकी जो माला बनती है उसे वनमाला कहते हैं। श्री कृष्ण थे जो इस वनमाला को धारण किया करते थे, तो घुंघूची की माला धारण कर रखी हो तथा शरीर पर पीला वस्त्र हो। पीला वस्त्र यानी पीताम्बर। श्री कृष्ण कैसे वस्त्र पहना करते थे? पीले वस्त्र। पीला वस्त्र से यहाँ अर्थ है पीताम्बर। तथा हाथ में लाठी लेकर के ग्वाल बालों के साथ वन में गायों के पीछे चल रहे हो। यानी एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम इस तरीके का स्वांग रचो कि तुम पूरी कृष्ण बन जाओ। यानी तुम्हारे सिर पर क्या हो? मोर पंखों का मुकुट हो, पीताम्बर तुमने धारण किए हुए हो, और गले में घुंघूची की माला यानी वनमाला हो, और हाथ में लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ इस तरह चलो मानो कि जिस तरह कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायों को वन में चराने ले जाते हो। अर्थात रसिक स्वरूप लीलाधारी ग्वाल रूप धारण करने का आग्रह किया गया था। तो इसको जो मुख्य शब्द है उनमें हम कह सकते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम रसिक स्वरूप लीलाधारी ग्वाल रूप धारण करो, जो श्री कृष्ण भगवान डेली धारण यानी जो श्री कृष्ण भगवान प्रतिदिन धारण करते हैं। आपके विचार से कवि पशु पक्षी तथा पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता था? देखो, ये आपके विचार मांगे गए हैं यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप इसमें अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन विचार कौन से प्रकट करने हैं? जो कवि रसखान ने बताए हैं वही विचार हमको प्रकट करने हैं। तो देखो, मेरे विचार से कवि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, यानी वो श्री कृष्ण में विशेष अनुराग रखते हैं। वे किसी भी सूरत में अपने आराध्य का सानिध्य चाहते हैं, यानी किसी भी सूरत में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आराध्य यानी अपने श्री कृष्ण के निकट रहना चाहते हैं या उनका सानिध्य चाहते हैं। इसमें ही उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है। उनकी भक्ति भावना कब तृप्त होगी? रसखान कवि क्या कहती हैं कि मेरी भक्ति भावना जब तृप्त होगी जब मैं श्री कृष्ण के समीप रहूँगा या श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर रहूँगा। इसलिए वे पशु यानी गाय, पक्षी और पहाड़ यानी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर भी अपने आराध्य का सामीप्य पाना चाहते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? गोपियाँ विवश क्यों हो जाती है? देखो, गोपियाँ क्या हैं? जो श्री कृष्ण के प्रेम के वशीभूत हैं। जब श्री कृष्ण उनको, अपन ने सूरदास के पदों में भी पढ़ा हुआ है कि जब श्री कृष्ण उनको मथुरा चले जाते हैं छोड़ करके, तब भी वो बहुत विवश हो जाती है। लेकिन जब श्री कृष्ण वृंदावन में है, बाल रूप में है, तब भी गोपियाँ अपने आप को विवश पाती है। उसका कारण देखो क्यों। देखो, श्री कृष्ण की जो मुरली की तान है, तान मतलब धुन है, जो मुरली जब वो बजाते हैं तो जो उनकी आवाज़ निकलती है वो अति मधुर एवं मनमोहक है। कैसी है? अति मधुर और मनमोहक है। मैंने आपको भावार्थ में बताया था, जब श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे तो उनकी मुरली की धुन पर जितनी भी गायें थी वो सब आकर के वहाँ इकट्ठी हो जाया करती थी। साथ ही जितनी भी गोपियाँ ग्वाल बाल थे जो अपने अपने काम करते रहते थे, वो उस मुरली की जो धुन पे, उस राग पे इतने वशीभूत हो जाते थे कि वो उस राग के सहारे, उस तान के सहारे खिंचे हुए चले आते थे। तो गोपियाँ क्या है? उस मुरली की धुन से आकृष्ट होकर सब कुछ भूल जाती है। आकृष्ट होकर मतलब उसकी तरफ आकर्षित होकर के श्री कृष्ण के मुखमंडल की मुँह मुस्कान और भी मनमोहक यानी मादक लगती है। यानी मुरली की धुन तो उनको परेशान करती है गोपियों को, कि जैसे ही श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो दौड़ी चली जाती है, वो अपनी सुध-बुध भूल जाती है। इसके अलावा श्री कृष्ण की जो बालक श्री कृष्ण की जो मुँह की मुस्कान है यानी मुख की जो मुस्कान है वो और भी मनमोहक या मादक लगती है। इस कारण वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाती तथा विवश होकर उनकी मुस्कान के वो वशीभूत हो जाती है। यानी श्री कृष्ण के जो मुस्कान है उसके वो वशीभूत हो जाती है। श्री कृष्ण की मुस्कान को देख करके वो कृष्णमय हो जाती है। अब हमको यहाँ भाव स्पष्ट करने हैं। वैसे हम भावार्थ में इनको कर चुके हैं। देखो, कोटिक आकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारू। जो रसखान जी के सवैये हैं वो गाए जाने योग्य हैं, यानी कि वो गद्य लिखे पद्य भाग में इस तरह लिखे गए हैं कि उनको हम आसानी से गा सकते हैं।
तो इसमें देखो कोटिक एकल धोत के दाम, तो इसमें करील के जो कुंज है, करील मैंने आपको बताया था, करील का अर्थ होता है कैर। छोटे छोटे कैर देखे होंगे आपने, जिनकी झाड़ियाँ होती हैं। तो वृंदावन में क्या है, करील के जो कुंज है, यानी करील यानी कैर के जो बहुत बड़ा जंगल है या बहुत बड़े वन है, वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रास रचाया करते थे और ग्वालों के साथ गायों को चराने ले जाया करते थे। तो ब्रजभूमि के करील कुंजों में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीलाएं की थी। वहाँ पर उन्होंने स्वैर विहार किया था। स्वैर विहार का मतलब बंसी की धुन के ऊपर गोपियों को उन्होंने नचाया था। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई क्रीड़ाएं वहाँ की थी। इस कारण आराध्य के यानी वो श्री कृष्ण के लिए वो बहुत प्रिय क्षेत्र थे। और जब श्री कृष्ण के वो प्रिय क्षेत्र थे तो रसखान जी के तो वो प्रिय क्षेत्र होने ही थे, क्योंकि रसखान जी क्या थे, रसखान जी केवल कृष्ण में ही अनुराग नहीं रखते थे बल्कि उनकी ब्रजभूमि में भी विशेष अनुराग रखते थे। अतः उनके प्रति अनन्य भक्ति रखने के कारण यानी विशेष भक्ति रखने के कारण कवि उन करील कुंजों पर यानी कैर के जो वन है उन पर सैकड़ों स्वर्ण महलों को न्योछावर करने की बात कहते हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं कोटिक एकल धोत, कल धोत का मतलब स्वर्ण के, करोड़ों स्वर्ण के मैं करोड़ों महलों को क्या कर सकता हूँ, श्री कृष्ण के जो विहार करने के स्थल है जैसे करील के कुंज, उन पर मैं न्योछावर कर सकता हूँ। देखो एक बात बताती हूँ, रसखान जी थे जो एक मुगल वंश से संबंध रखते थे और पठान कुल में इनका जन्म हुआ था। रसखान जी क्या थे, बहुत धनी परिवार से थे। इस कारण यहाँ ये बात कही गई है कि सैकड़ों स्वर्ण महलों को मैं न्योछावर कर सकता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, माई रीवा मुक्की मुस्कानी समहारी न जहे न जहे न जहे। यानी जो श्री कृष्ण की मुक्की मुस्कान है ना, वो हमसे संभाली नहीं जाती है और हम उसके क्या हो जाते हैं, हम उसके बस में हो जाते हैं। इसमें क्या है, इस प्रश्न में एक सखी दूसरी सखी से कह रही है या एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है श्री कृष्ण के बारे में कि कोई गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतनी मुग्ध है से उसे कृष्ण की मोहकता उससे झेली नहीं जा रही है और वह पूरी तरह उस पर समर्पित हो गई है। यानी कि एक गोपी दूसरी गोपी से ये कह रही है, माई रीवा मुक्की मुस्कान संभारी न जहे न जहे न जहे। यानी कि मेरे से उनकी श्री कृष्ण की जो मनमोहक मुस्कान है उसको देखने के बाद मैं स्वयं को संभाल नहीं पाती हूँ, यानी कि मुझसे वो संभाली नहीं पा जाती है और मैं कृष्ण के वशीभूत हो जाती हूँ। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? देखो पहले कालिंदी कूल कदम की डारन समझ लो आप। कालिंदी का अर्थ हमने क्या बताया था, यमुना। और यमुना को कालिंदी क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि इसमें कालिया नाग का बसेरा था, कालिया नाग इसमें रहता था अपने सहपरिवार, इसलिए यमुना जी का जल काला था और इसलिए उन्हें कालिंदी कहा गया। और कालिंदी के किनारे, कूल का यहाँ अर्थ है किनारा, कालिंदी के किनारे पर क्या है, कदम का एक पेड़ है। किसका पेड़ है? कदम का एक पेड़ है। उसकी डारन में की डारन मतलब ये यहाँ जो कालिंदी कूल कदम की डारन का अर्थ है कि यमुना के किनारे कदम का पेड़। अब इसमें हमसे एक अलंकार पूछा गया है। वैसे अलंकार आपको पढ़ाए नहीं जाएंगे, अलंकार आपको अगली कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अलंकार क्या होते हैं। देखो अलंकार वह होते हैं जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों से सुसज्जित होती है और बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार जो पद्य भाग में जितने भी अलंकार डाले जाते हैं उससे पद्य भाग की शोभा बढ़ती है। अब आप देखो कालिंदी, कूल और कदम, इन तीनों में तीनों अर्थ अपने एक साथ जब तीनों शब्द पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। कालिंदी कूल कदम अच्छा लग रहा है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखो कालिंदी का का, कूल का और कदम्ब का का। जब ये तीनों का आ गए एक साथ तो क्या हो गया, इसे हम कहेंगे यहाँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। ये तीनों क्या हैं? वर्ण है, ना कि ये शब्द है। शब्द तो ये तीनों ये मिलेंगे जब बनेंगे। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों वर्ण हैं। तो जब इन वर्ण की आवृत्ति हुई है तो ये अनुप्रास अलंकार बन गया। कौन सा अलंकार बन गया है? अनुप्रास अलंकार बन गया।
तो कालिंदी कूल और कदम के डारण में इनमें कै वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमने इससे पहले का जो पद्य भाग पढ़ा था उसमें भी हमने भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में पढ़ा था। जो ये पद दिया हुआ है, इस पद का हमको भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य निकालना है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। मुरली मुरलीधर की यानी वंशी कृष्ण भगवान की, अधरान यानी होठों पर, धरी यानी रखी हुई, अधरा यानी यहाँ भी होठ है, और न धरोगी मतलब नहीं धरूंगी। तो देखो इसका क्या भाव सौंदर्य है। यहाँ गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव है। यहाँ गोपी क्या कह रही है कि मैं मुरली को अपने अधरों पर नहीं लगाऊंगी। जिस प्रकार गोपी ने कृष्ण का स्वांग रचा, मोरपंखी भी लगाई, पीताम्बर भी पहने और कृष्ण की तरह सुशोभित भी हुई, और इसके अलावा हाथ में लाठी लेकर के वो ग्वालों के साथ गाय चराने जाने को भी वो राजी हुई। कृष्ण का पूरा स्वांग रखने को वो तैयार है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो ये कह रही है मैं मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुरली के प्रति जो उनका ईर्ष्या भाव है वो यहाँ प्रकट हुआ है। इस कारण वे कृष्ण की वेशभूषा को धारण करना चाहती हुई भी मुरली को होठों से नहीं लगाना चाहती है। क्यों नहीं लगाना चाहती? कि कृष्ण जब मुरली को बजाते हैं तो हम कृष्ण के वशीभूत हो जाते हैं, या फिर कृष्ण जब मुरली को होठों से लगाते हैं तो कृष्ण हमको भूल कर के मुरली की धुन में स्वयं खो जाते हैं। तो यहाँ क्या है, इसमें गोपी का सोतिया भाव व्यक्त हुआ है, यानी वो मुरली को अपनी सोतन समझती है और मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव यहाँ प्रकट हुआ है। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। मुरली मुरलीधर की, अधरान अधरा, है ना। अब अपन इन सबको देखेंगे। मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरा और न में शब्द वर्ण समूह की सार्थक आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। अब आप देखो, मुरली मुँह, मुरलीधर पूरे जो शब्द हैं ये यहाँ वर्ण की आवृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही है। मुरली की और मुरलीधर की, अधरान की और अधरान की, यहाँ नए अलग है। तो यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्दों की आवृत्ति हो रही है। तो इनकी असार्थक आवृत्ति होने से इसमें इनमें यमक अलंकार पाया जा रहा है। कौन सा? यमक। जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जब शब्दों में कुछ चमक आती है तो वो यमक अलंकार कहलाता है। मुरली मुरलीधर अधरान और अधरान। और यदि वर्ण की आवृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार आता है। तो आप देखो, जैसे मा, धा और रा, ये वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अलंकार आया। जैसे माँ बार बार आया है, कितनी बार माँ आया है? माँ एक बार, माँ इस मुरली का माँ, इस मुरली का माँ, 2 बार माँ आया है। और धा, एक बार धा आया है, 2 बार ध आया है और 3 बार ध आया है। ध कितनी बार आया है? 1, 2 और 3 बार इसमें ध आया है। तो यहाँ क्या हुआ है? ये वर्ण की आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति हुई है? वर्ण की आवृत्ति हुई है, और वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार आया। अब आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, जहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे मुरली मुरलीधर, इनकी बार बार आवृत्ति हो रही है अधरान या अधरा, तो वहाँ आता है हमारा यमक अलंकार। और जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे माँ मा, धा, आ धा धा, जहाँ इनकी आवृत्ति हुई है यहाँ क्या आएगा? यहाँ अनुप्रास अलंकार आएगा। ब्रजभाषा का लालित्य और सेवैया छंद की गति यति प्रशस्य है, यानी जो सेवैया रसखान जी ने लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, और ब्रज भाषा में जो लिखा जाने वाला पद है वो सेवैया कहलाता है। तो इसकी जो यति गति है, यानी गाया जाने वाला जो पद है वो बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रशस्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सवैया छंद क्या होता है? देखो, हमने जो रसखान जी के पद पढ़े हैं इनको हमने सवैया नाम दिया है। कबीर जी के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ होती है, और संत कवयित्री ललधत के वाक होते हैं। उसी प्रकार रसखान जी ने जो ब्रज भाषा में अपनी रचना की है वो सवैया कहलाई है। क्या कहलाई है? सवैया कहलाई है। और सवैया एक प्रकार का छंद होता है। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये आप अपन
आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। छंद है जो यति गति यानी मात्राओं के साथ चलते हैं। छोटी जो मात्रा होती है, जैसे की जो मात्रा है छोटी, इसमें एक मात्रा लगती है, और यदि की बड़ी मात्रा में आती है तो इसमें बड़ी मात्रा लगती है। ये चीज़ें हैं जो आप क्या करोगे, ये आप जब बड़ी क्लासेज में आओगे तब आप इनको सीखोगे। सवैया छंद क्या होता है? देखो, सवैया जो छंद होता है वो क्या होता है, एक वार्णिक छंद होता है। छंद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वर्णिक छंद जो सवैया छंद है, और दूसरा होता है मात्रिक छंद। तो छंद दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सवैया छंद है वो वर्णिक छंद है, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 से और 26, यानी 22 वर्ण भी हो सकते हैं और 26 वर्ण भी हो सकते हैं। वर्ण आप जानते होंगे ना क्या होते हैं, जैसे एक एक जो वर्ण होता है, का है, ख है, आ है, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। तो ये क्या है, एक वर्णिक छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये ब्रज भाषा का एक बहु प्रचलित छंद रहा है, यानी कि सवैया छंद है जो ब्रज भाषा का बहुत प्रचलित छंद रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, 8 सिद्धियों व 9 निधियों के बारे में बताइए। हमने पढ़ा था, रसकान जी ये कह रहे थे कि मैं कृष्ण के लिए, यानी कृष्ण की जन्मभूमि के लिए, कृष्ण की जन्मभूमि पर जन्म लेने के लिए 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का त्याग कर सकता हूँ, यानी उनको न्योछावर कर सकता हूँ। तो हम यहाँ 8 सिद्धियों व 9 निधियों के बारे में पढ़ेंगे कि 8 सिद्धियाँ क्या है और 9 निधियाँ क्या हैं। देखो, ये 8 सिद्धियाँ हैं। जो व्यक्ति इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है वो बहुत ज्ञानवान हो जाता है, यानी बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। उनमें पहली है अणिमा, महिमा, गरिमा और लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक सिद्धियां हैं। इन 8 अलौकिक शक्तियों या सिद्धियों को जो भी प्राप्त करता है वो महान ज्ञानी हो जाता है। तो ये तो हुई 8 सिद्धियां। अब 9 निधियां कौन सी है? 9 निधियां जिसके पास होती है वो बहुत धनी होता है। तो सबसे ज़्यादा धनी कौन है इस संसार में? हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार है वो जो कुबेर देवता हैं, 33 कोटि देवताओं में से कुबेर एक देवता हैं, वो 9 निधियों के मालिक है। तो यहाँ रसखान जी ये कहना चाहते हैं, यदि कृष्ण की जन्मभूमि में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो 8 सिद्धियों के साथ साथ मैं 9 निधियों को भी न्योछावर कर दूंगा। वो 9 निधियाँ कौन सी है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये कुबेर की 9 निधियाँ हैं जो जिनको रसखान जी श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर न्योछावर करने की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमारे रसखान जी के सारे अभ्यास प्रश्न जो हमारी पाठ्य पुस्तक में थे वो हो गए हैं। परीक्षा में हमारे पास पद्य भाग की कुछ लाइनें आएंगी, हमें उनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी होगी और उसके साथ में इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर आएंगे। साथ ही एक कवि और एक लेखक का परिचय भी आएगा। आप इन प्रश्न उत्तरों को ध्यान से सुनिए और इन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।